हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल डॉक्टर बिजेटिस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर क्यों होता है, कैसे नहीं होता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में कई सेलों का निर्माण होता है, पुराने सेल नष्ट होते हैं। तो कैंसर इसीलिए होता है कि जो पुराने सेल नष्ट होने के बजाय वो नष्ट नहीं हो पाते और वो जीवित रह जाते हैं, तो जिनकी वजह से हमारे शरीर में कैंसर का निर्माण होता है। तो ये जीवित हो जाते हैं तो सबसे पहले ये बड़े होते हैं तो ट्यूमर बनता है। ट्यूमर के बाद कैंसर बनता है। कैंसर के कई स्टेज हैं, जैसे कि पहले स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज। सबसे खतरनाक आपको चौथा स्टेज बताया गया है। इसमें मरीज की बचने की संभावना बहुत कम होती है। तो चलिए हम बात करते हैं कि इसके कुछ लक्षण हैं। जो लक्षण है इसको हम नज़रअंदाज नहीं करते हैं। सबसे पहले आकर इसके देखते हैं कि इसमें इसके क्या क्या लक्षण हैं। चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले पेशाब में कठिनाई, पेशाब या मल के साथ खून आना, त्वचा में बदलाव आना, उसके रंग में बदलाव आना, अंडकोश में परिवर्तन, बेवजह के वजन कम हो जाना, खाना निगलने में कठिनाई होना, ब्रेस्ट में बदलाव, सूजन होना, महीने में 2 बार पीरियड होना, मस्से में बदलाव होना, जो मस्सा होता है उसमें बदलाव हो जाता है। तो जो ट्यूमर होता है पहले और दूसरे स्टेज में बहुत छोटा होता है और उसके बाद तीसरे स्टेज में और थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिसको रोकने के लिए हम हल्दी का इस्तेमाल करें। हल्दी जो होता है एक कैंसर जनित कोशिकाओं को ये रोकता है, उसको कम करता है। तो चलिए हम जानते हैं इसका आयुर्वेदिक इलाज क्या है। कैंसर का आयुर्वेदिक इलाज के बारे में यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे कुछ नुस्खे दिए गए हैं। चलिए हम उसके बारे में जानते हैं और उसका हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा सर्वप्रथम पहला जो नुस्खा है, हम मिर्च लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मिर्च लेंगे पिसा हुआ थोड़ा सा, और उसके बाद हम 35 तुलसी दल के पत्ते हम लेंगे। उसके बाद देसी गाय का दही लेंगे। दही को हम इसको हम तक्र बना लेंगे। तो इसमें तुलसी के 35 पत्ते प्लस थोड़ा सा मिर्च बना करके ये आपका अच्छा सा नुस्खा तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल करें, आपको आराम मिलेगा। उसके बाद फिर दूसरे नुस्खे की बात करते हैं। ये मामरा बादाम है। उसके बाद मामरा बादाम के बाद सतावर के बाद हम अश्वगंधा का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अश्वगंधा के बाद आपका तुलसी आएगा, तुलसी का आप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद तुलसी के बाद आपका कचनार आपको इस्तेमाल में लेना होगा। कचनार के बाद आपका पुनर्नवा या साटी, जिसे कहते हैं साटी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम लेंगे सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली के बाद हम लेंगे केसर। केसर के बाद हम लेंगे कीड़ा जड़ी। कीड़ा जड़ी का भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम लेंगे गोमूत्र। इन सब का इस्तेमाल निश्चित मात्रा में मिला करें और ये सब जो दवाई बताई गई हैं इनका इस्तेमाल किसी चिकित्सक के, आयुर्वेदिक चिकित्सक के नेतृत्व में, देख रेख में इसका इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।